जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं। साउंड से रिलेटेड ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू ब्यूटीफुल साउंड्स, यानी जब भी हम आवाज़ें सुनते हैं, खूबसूरत आवाज़ें, किसी किस्म की भी, मैन मेड या नेचुरल, तो जज्बाती तौर पे हमें किस किस्म का एक्सपीरियंस होता है, मतलब हम इमोशनली क्या फ़ील करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। तो ये देख लेते हैं। Sounds of bird ensure us that we are close to nature and we are good and safe. Mother Nature is here to take care of us. अब आजकल के ज़माने में, यानी कम से कम पिछली 2-3 जनरेशन्स जो शहरी इलाकों में, सिटीज़ में पली बड़ी हैं, उनका ताल्लुक नेचर से निस्बतन कम है तो सही ऑफ कोर्स, लेकिन निस्बतन कम है। हमारे लिए इर्द-गिर्द की जो आवाज़ें हैं, हमारे लिए सेफ्टी का आइडिया जो है वो बड़ा मैकेनिकल किस्म का है। लेकिन हमें आज की तारीख में भी जब हम परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं तो बड़ा सुकून होता है। क्यों? हम परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम नेचर के करीब चले गए, और एक सुकून वाली बात, एक कनेक्शन वाली बात लगती है। मुझे लगता है कि ये, अब मेरे पास तहकीक नहीं है इस चीज़ की, लेकिन चूँकि हमारी हर चीज़ एवोल्यूशन के ज़माने की तय हुई हुई है, यानी बहुत सारी चीज़ें जिनका हमने आज एक्सपीरियंस नहीं भी किया होता, यानी हमने अपने जो 20-22-25 साल की ज़िंदगी है उसमें नहीं भी सीखा, तो लेकिन वो पीछे से भी कई चीज़ें चली आ रही होती हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि नेचर की जो आवाज़ें होती हैं, परिंदे, पानी, इस किस्म की आवाज़ें जब आप सुनते हैं, जिस जिस इस चीज़ के लिए आप पार्क जाते हैं या कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, वो प्रोबेबली इसलिए होता है कि जैसे ही हम कोई परिंदों की, बिल्ली की, कोई जंगल की आवाज़ें सुनते हैं तो हमें एकदम एक नेचर से कनेक्शन लगता है। हमें लगता है हम मदर नेचर के पास पहुँच गए, और हम सेहतमंद हालात में, और हम सेफ़ हैं। मतलब ऐसी कुछ फीलिंग होती है, मेरी तो कम से कम ऐसी होती है। आपकी कैसी होती है? ये आप बताएं। एक छोटी सी असाइनमेंट में, वो असाइनमेंट मैं आपको लिख के दे देती हूँ, लेकिन मदर नेचर से, यानी कुदरती चीज़ों से करीब होने से जो गुड फीलिंग होती है वो भी आप बताएं कि वो किस किस्म की आपको फीलिंग होती है। परिंदे गा रहे हैं, परिंदे गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हालाँकि हम चाहे आजकल के ज़माने में अपने कंप्यूटर से या टेलीविज़न से ही वो देखें, असल में हम ना भी देखें, तो भी परिंदों की जो सुर होते हैं, गाने की जो आवाज़ होती है, वो बड़ी पुरसुकून होती है। ज़ाहिर है फिर वो खूबसूरत भी होती है। Different types of sound compositions or music move you emotionally in very personal ways in combination of our pre-existing memories. अब तरह तरह के आप म्यूज़िकल साउंड सुनते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी। वो आपको मतलब जज्बाती तौर पे बड़ी लगती हैं अंदर जाके। हम, हमारा एक जज्बाती सा कनेक्शन हो जाता है इसके साथ। हमें या वो तकलीफ़ देंगी या दुख देंगी, या एक खूबसूरती का, खुशी का, प्लेजर का एहसास देंगी, लेकिन आम तौर पे म्यूज़िक जो है ना, वो कुछ ना कुछ आपके अंदर जज्बाती रिएक्शन ज़रूर पैदा करता है। और आम तौर पे पर्सनल इसलिए होता है क्योंकि आम तौर पे हमारे अपने जो ज़ाती ज़िंदगी में जो पिछली मेमोरीज़ होती हैं, कई दफ़ा वो भी इस चीज़ में असर डालती हैं कि हमें म्यूज़िक ने किस किस्म का प्लेजर, किस किस्म की तकलीफ़, किस किस्म का डिसप्लेजर दिया है। हर एक फ़र्क तरीके से म्यूज़िक को महसूस करता है, जैसी उसकी दिमागी हालत होती है या जैसी उसकी पिछली मेमोरीज़ होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड कंपोज़िशंस आल्सो कैन मेक यू कामर, मोर फोकस्ड, और इवन बेटर स्मार्टर फॉर सम टाइम। ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि देखें, हर तरह की आवाज़ें हैं, हर मतलब तरह-तरह के, मतलब अगर आप कैटेगरीज़ गिनना शुरू करें कि म्यूज़िक की कितनी कैटेगरीज़ हैं, तो हम उसको गिन नहीं सकते। बहुत तरह की जो साउंड कंपोज़िशंस हैं, वो आपके लिए बड़ा फ़र्क किस्म का आपके ऊपर असर डालती हैं। बहरहाल कुछ ऐसी कंपोज़िशंस हैं जो कि आपको ज़्यादा काम, यानी पुरसुकून, रिलैक्स करती हैं। कुछ जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं इस चीज़ में कि अगर आपने पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है, कोई काम करना है, उसमें आपको फ़ोकस करने में मदद करें। और सबसे बड़ी बात कि कुछ मेलोडीज़ और कुछ म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस ऐसी होती हैं जो कि आपको थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ज़हीन बना देती हैं। अब ये कैसे होता है? अब आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं। अब पुरसुकून वाली आवाज़ें ये हैं कि ये एक उसको म्यूज़िकल बोल कहते हैं कि जिसके किनारे के इर्द-गिर्द आप ये इसका
जो हैंडल है ये चलाते हैं और उसकी रगड़ से, उसकी वाइब्रेशन से ऐसी आवाज़ें पैदा होती हैं जो कि बड़ी ही सूदिंग, रिदमिक और फ्लो में होती हैं। तो जैसे ऐसे महसूस होता है जैसे पानी फ्लो में जा रहा है। तो इसलिए जो ये बुद्धिस्ट कल्चर्स हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, वो इसको मेडिटेशन में इस्तेमाल करते हैं या कम से कम ऐसी इस किस्म की जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ किसी ने गौर करना हो, सुकून चाहिए हो। दैट्स बिकॉज सम कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन ट्रेन आवर ब्रेन टू बिकम मोर क्विकर इन रिस्पॉन्डिंग। अब मैंने पहले जिक्र किया था कि कुछ कॉम्पोजिशन हैं जो कि आपको जहानत भी देती हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि देखिए म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन जो है वो समझें कि बहुत सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, म्यूज़िकल बिट्स हैं जिसको हमने किसी मैथमेटिकल तरीके से आपस में जोड़ा हुआ है। एक सुर जब दूसरे सुर में चेंज होता है तो वो स्मूथली भी हो सकता है और तेज़ी से भी हो सकता है, यानी जो चेंजेस हैं उसके भी बहुत तरीके हैं। और होता ये है कि जब कोई कॉम्पोजिशन बनती है उसमें छोटे-छोटे म्यूज़िकल मूवमेंट्स होती हैं कि समझें कि छोटा-सा जैसे मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला है उसी तरीके से म्यूज़िकल मूवमेंट है और फिर वो फ़ॉर्मूलाज़ चेंज होते जाते हैं। मतलब एक कॉम्पोजिशन के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी बिट। अगर आप गौर करें तो म्यूज़िक जो है वो हिसाब की तरह चलता है। तो अगर हिसाब आपके दिमाग को तेज़ कर सकता है तो म्यूज़िक भी इस तरीके से करता है क्योंकि आपको कई चीज़ें आपको जल्दी-जल्दी याद कराता है, जल्दी-जल्दी चेंज कराता है, आपके दिमाग को तेज़ी से चलने पे मजबूर करता है। इन सिंपल टर्म्स इट कैन टीच योर ब्रेन अ फ्यू थिंग्स जो कि अगर सादगी से इसको मतलब सीधा-सीधा से तरीके से आसान तरीके से देखें तो कुछ चीज़ें जो है ना वो म्यूज़िक आपके दिमाग के साथ करता है। नंबर 1, हाउ टू सक्सेसफुली स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। म्यूज़िक है ही चेंज। जैसे 2 सुर जब जोड़े होंगे तो इसका मतलब है कि वो 2 सुर हैं, 1 सुर नहीं है। यानी एक सुर दूसरे में चेंज हुआ, यानी स्विच हुआ, जैसे टर्न ऑन एंड ऑफ होता है। तो जैसे ही म्यूज़िक के सुर चेंज होते हैं, आपका दिमाग भी उसको रजिस्टर करता है एज़ मूवमेंट। बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे आप सीधी गली में जा रहे हैं और आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। फिर अगला सुर आपको कहेगा राइट टर्न लेना है, फिर वो कहेगा सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट लेना है, फिर राइट लेना है। मतलब ये एक ना ज्योमेट्रिक मैथमेटिकल किस्म की चीज़ है। तो अगर म्यूज़िक स्मार्ट बनाओ, इस नीयत से बनाओ कि उसने आपके दिमाग को तेज़ करना है, तो वो समझे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी गली के कितने टर्न लेने हैं। इस चीज़ में आपको तेज़ कर देगा, आपको ज़रा सिखाएगा कि सीधे हाथ, उल्टे हाथ, सीधा 10 कदम, फिर सीधे हाथ 2 कदम, फिर 1 कदम उल्टे हाथ, फिर 4 कदम सीधे हाथ, फिर 4 कदम उल्टे हाथ। मतलब ये जो मैथमेटिक्स है 1, 1, 2, 4, 3, 4, 5 की और उसके साथ डायरेक्शन भी सीधा, उल्टा, सीधा, सामने जो भी है, इस किस्म की चीज़ जो है म्यूज़िक आपको सिखाता है। आपको और चूँकि म्यूज़िक में रिपीट होती है इसलिए जब वो बार-बार कराता है तो आपके दिमाग को वो एक तरीके से याद हो जाती है। आपके दिमाग को एक्चुअली उसी तेज़ी के साथ चलने की आदत हो जाती है और ये चाहे कॉन्शियसली ना हो। ज़रूरी नहीं कि आप गौर करके कर रहे हों, लेकिन म्यूज़िक जो है वो तो वर्ड्स के बगैर ही आपके दिमाग में वो चीज़ें सिखा रहा होता है आपको। नंबर 2 ये हाउ टू क्विकली मेमोराइज़ एंड फॉलो स्मार्ट पैटर्न्स इन म्यूज़िक। बिल्कुल वही बात जो मैंने की है कि छोटे-छोटे पैटर्न्स होते हैं। 2 कदम सामने, 3 कदम लेफ़्ट पे, 2 कदम सामने, 4 कदम राइट पे, 2 कदम पीछे। मतलब इस किस्म का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न्स जो है ना आपको बड़ी जल्दी फिर याद हो जाते हैं। भई तेज़ म्यूज़िक चल रहा होगा तो आप उसकी बीट पकड़ोगे ना, बीट पकड़ने का मतलब ये है कि उसका जो पैटर्न है वो आपने समझ लिया और याद कर लिया। और फिर उसके बाद 4, 5, 6 दफ़ा करने के बाद फिर आप खुद ही वो पैटर्न खुद भी रिपीट उसके साथ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि म्यूज़िक में ये कैपेसिटी है कि आपको तेज़ी से मुश्किल चीज़ें फ़ॉलो करने का तरीका सिखाता है और मैथ भी तकरीबन यही करता है। और नंबर 3 ये हाउ टू कीप ऑन यूजिंग द सेम डेक्स्टेरिटी टू रेगुलर लाइफ दैट म्यूजिक जस्ट टॉट देम। अच्छा, अब क्या फ़ायदा अगर मुझे कोई तेज़ बड़ी ही कोई कॉम्प्लेक्स सी बीट है और मुझे वो बड़ी जल्दी याद हो गई। एक ही दफ़ा मतलब 1 मिनट मैंने सुना है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ हो गया और 2 दफ़ा सुनने के बाद मुझसे गलती नहीं होती, मैं उसी को करती हूँ, लेकिन है वो बड़ी मुश्किल। तो एक लिहाज से बड़ी खुशी भी अपने अंदर होती है कि हाँ यार, बड़ी मतलब दिमाग तेज़ है। और दूसरी तरफ समझें कि ये जो चीज़ हम कोई नई मुश्किल सी बीट या कोई ऐसी चीज़ मेमोराइज़ करते हैं,
तो फिर होता ये है कि फिर आपके दिमाग को उस तरीके से चलने की आदत पड़ जाती है और फिर ना सिर्फ वो म्यूज़िक में उस तरीके से दिमाग चलता है, वही दिमाग फिर बाकी चीज़ों में भी यानी लाइफ की जो बाकी चीज़ें हैं उसमें भी उसी उस तेज़ी से तो शायद ना हो लेकिन उससे चलें आधी तेज़ी से ही वो चलना शुरू हो जाता है। यानी लुब्बे-लुबाब इस सारी गुफ्तगू का ये है कि म्यूज़िक में ये ताकत है कि आपके दिमाग को नई-नई चीज़ें सिखाए और चूँकि म्यूज़िक एन्जॉयबल है इसलिए आपके तकलीफ़ भी नहीं होती वो। यानी मैथ्स पढ़ना तकलीफ़देह है लेकिन म्यूज़िक आपको वही सिखा देगा तो आप थोड़े-से शायद उलझें थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो आपको याद हो जाती चीज़ क्योंकि आप एन्जॉयमेंट के ज़ोन में काम कर रहे हैं। आप मुसीबत यानी पढ़ाई के ज़ोन में नहीं काम कर रहे, आप एन्जॉयमेंट के ज़ोन में काम कर रहे हैं। इसलिए म्यूज़िक में बड़ी कैपेबिलिटी है कि आपको आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन करे और आपको ज़्यादा स्मार्टर बनाए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्पोज़िशंस हैं, वो बड़ी मुश्किल हैं। अब जैसे ये ऑर्केस्ट्रा में अलग-अलग म्यूज़िशियंस जो हैं, वो अपने-अपने चीज़ बजा रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसे मीटर में कि फिर सारे बंधे हुए होते हैं, यानी सारे हार्मोनाइज़्ड होते हैं। अक्सर वो कॉम्पोज़िशंस याद करना आसान नहीं होती, बड़ी उसमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर जब तक ये लोग सही तरह याद भी ना करें उसको, तब तक इनका काम भी नहीं होता। हालाँकि इनके सामने पड़ी हुई होती है कि कहीं गलती ना कर जाएँ। लेकिन जिस तरह ये म्यूज़िशियंस अपने दिमाग को ये मुश्किल ट्विस्ट एंड टर्न म्यूज़िक का हिसाब-किताब याद करने में जितनी एफ़र्ट इनकी होती है, तक अगर हम गुड कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक यानी जो बड़े म्यूज़िशियंस का म्यूज़िक है, उसको हम सुनें, तो हमारे ज़हन में भी बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के इंस्ट्रक्शन दिए, हमारे दिमाग में भी उसमें से काफ़ी ज़्यादा तेज़ियाँ जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। फिर कहते हैं ना आपका दिमाग तेज़ चलता है, वो इसलिए चलता है कि आप अगर स्मार्ट चीज़ें सुनेंगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सुनेंगे, तो उसका असर आपके दिमाग पे होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सतही किस्म की, आसान किस्म की चीज़ें किसी भी चीज़ में नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपको सिखाती नहीं। वो आपको मुश्किल में डाल के जब तक ऊपर कोई चीज़ नहीं लेके जाती, वो आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखाती। इसीलिए जो बड़े-बड़े म्यूज़िशियंस हैं, बड़े-बड़े मास्टर्स हैं, उनका म्यूज़िक यूट्यूब से और जगह-जगह से सुनना चाहिए। म्यूज़िक कैन ऑल्सो टेक यू इनटू न्यू एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन नेवर हैव इन योर लाइफ। अब म्यूज़िक एक और भी जादू करता है। म्यूज़िक को अक्सर कहते हैं जादू। बुरे अंदाज में भी कहते हैं, अच्छे अंदाज में भी कहते हैं और दोनों अंदाज में दुरुस्त कहते हैं क्योंकि म्यूज़िक आपके साथ वो कुछ करता है कर सकता है जो कि आप शायद रियल लाइफ में नहीं कर सकते। मसलन इफ़ यू लिव इन अ स्मॉल हाउस इन अ बिजी कंजेस्टेड स्ट्रीट, मसलन अगर लाहौर की मैं मिसाल दूँ कि शालमी मार्केट में के पीछे जो घर कहीं हैं, छोटी-छोटी गलियाँ या अंदरून शहर में कि तंग सा छोटा-सा घर है, छोटी खिड़कियाँ हैं और बाहर हर वक़्त आवाज़ें आती रहती हैं। कोई खुली जगह नहीं है तो और आप उधर ही पैदा हुए हैं और आप 25-30 साल की उम्र तक उधर ही रहे हैं, तो उसका मतलब है आपने कभी खुली स्पेस जो है, वो उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं की। अब म्यूज़िक क्या करेगा? म्यूज़िक तो नहीं देखना कि कहाँ बज रहा है वो। म्यूज़िक आप ऐसा बजा सकते हैं कि जो बहुत बड़ी ओपन स्पेसेस का आपको आइडिया दे। यानी जो चीज़ फ़िज़िकली आपके लिए पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, जिस किस्म के एक्सपीरियंसेस, म्यूज़िक अक्सर आपको उस तरह के एक्सपीरियंसेस देता है जो कि आपने इस जगह पे नहीं किए हुए। अ, अक्सर आप सुनते हैं कोई चीज़ और वो चीज़ आपको जैसे ये वाली नात है हिला देती है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ मानी में, ना सिर्फ सुरों में बल्कि एक फ़िज़ा ऐसी कायम करती है कि आपको लगता है कि आप जाके खुदा से कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत सारी कहना चाहिए कि ऐसे एक्सपीरियंसेस गाने में उन्होंने रिकॉर्डिंग के ज़रिए कैप्चर किए होते हैं, जो कि असल में आपने नहीं सीखे होते। असल में आपने एक्सपीरियंस नहीं किए होते। अब ये एक गाना बहुत ज़्यादा चल रहा था। एक ये इसी तरह की बिल्डिंग में खाली बिल्डिंग में ये लड़का नुसरत फ़तेह अली की एक कलाम गा रहा था और उसकी आवाज़ की गूंज और वो जो सारी चीज़ थी अनबिलीवेबल है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं ये सोच रही थी कि मैं तो यहाँ कमरे में बैठी हूँ, मैं तो उस जगह पे नहीं हूँ, लेकिन इस म्यूज़िक ने मुझे उस खाली ऊँची बिल्डिंग जिसकी दीवारें गूंज पैदा कर रही हैं, उसका एक्सपीरियंस दे दिया। यानी साउंड आपको वो बहुत से वो भी एक्सपीरियंस दे देती है जो आपने खुद नहीं किए होते। सिमिलरली इफ़ यू आर एन अनट्रेन्ड पर्सन
who hasn't theoretically learned the difference of proportion, complexity, division, layers, and volume through academic disciplines, music can give you a fair idea about these concepts if you like music. It means good music has the power to educate people. अब एक और भी थोड़ी सी बारीक बात है, लेकिन आप इससे एग्री करेंगे। हम जब स्कूल जाते हैं, मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, एफए करते हैं, तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, स्पेस के बारे में, साइंसेस के बारे में, फिजिक्स के बारे में। हमें प्रोपोर्शंस का पता चलता है कि अच्छा चीज़ों में क्या तनासुब का क्या मतलब होता है। हमें कॉम्प्लेक्सिटी की समझ आती है कि हाँ भाई, पहले सादा सादा चीज़ें करते थे, जैसे जैसे जमातें आपकी ऊपर होती गई, आपके कॉन्सेप्ट, आपका मैथ, आपकी केमिस्ट्री और आपका ज्योग्राफिया, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यानी लेयर्ड होती गई कि कि हर नई जमात में नया कॉन्सेप्ट जो सीखते हैं वो पहले से मुश्किल होता है। क्यों? कि उसमें 2 3 4 5 चीज़ें होती हैं, कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती जाती है। डिविज़न्स के मतलब डिवाइड कैसे करते हैं, लेयर्स, वॉल्यूम के साइज़ और बड़ाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें जनरली आप जब स्कूल कॉलेज जाते हैं, तब आप इस किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ज़रिए सीखते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, आपने पहली दूसरी जमात के बाद स्कूल ही छोड़ दिया, म्यूज़िक में ऐसी ताकत होती है कि वो इस किस्म की चीज़ों के आइडियाज़ जो हैं, वो नॉन वर्बल तरीके से, यानी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर, कुछ बताए बगैर, कोई आपके ऊपर एहसान जताए बगैर, आपको इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो हैं ना, वो आपके दिमाग में फिट कर देता है। कि यानी आपको जिस चीज़ को अगर आप कहें कि आपका जी राज मज़दूर होते हैं, उन्होंने कभी कॉलेज स्कूल जाके नहीं उन्होंने सीखा कि दीवारें कैसी खड़ी करते हैं और छतें किस तरह डलती हैं, कितने वज़न के लिए क्या चाहिए होगा, कितनी किस किस्म का स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ये इन्होंने सीखा नहीं है। लेकिन उनका अंदाज़ा बहुत बेहतर होता है। तो समझिए कि म्यूज़िक में भी ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको अंदाज़े करा देता है। कि उससे होता ये है कि जब रियल लाइफ़ में आपको प्रोपोर्शन या कॉम्प्लेक्सिटी या डिवीज़न का अंदाज़ा करना होता है, तो आपको पता भी नहीं होता आपको कहाँ से समझ आई है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि हाँ, एक चीज़ को 2 में डिवाइड करें तो 2 बराबर हो जाते हैं, उसको और करें तो 4 बराबर हो जाते हैं, उसको और करें तो 8 बराबर हो जाते हैं, यानी ये डिविज़न्स हैं। फिर आगे डिविज़न्स की भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि एक हिस्से को 3 में करना है, एक हिस्से को 4 में करना है। यानी ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे अच्छा म्यूज़िक जो है वो आपको हल्का-हल्का सा करके अंदाज़ा करा सकता है, तो आपको खुद ही से दिमागी तौर पे ही चीज़ों की समझ आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अच्छा म्यूज़िक, मतलब जो ये सोच के बनाया गया हो कि इस तरह करना है। तो जो अच्छा म्यूज़िक है, वो लोगों को तालीम भी दे सकता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें बता सकता है जो कि उन्होंने कहीं और से नहीं सीखी। नाउ दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट आवर ब्रेन इज़ द रियल हीलर, नॉट द केमिकल ड्रग। एक और एंगल भी है कि अब बहुत जो तहकीक हुई है, वो ये कहती है मेडिकल साइंस में कि असल में दवाई, अगर आप बीमार हो, तो असल में दवाई आपको पूरा हील नहीं करती। दवाई के साथ एक और चीज़ भी होती है जो कि आपका इलाज करती है, जो कि आपकी बॉडी को दुरुस्त करती है, वो है आपका दिमाग। आपका दिमाग चाहे तो आपको जो तकलीफ़ है उसको वो कम कर देगा। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत सालों से बहुत ज़्यादा तहकीक जारी है कि दिमाग में हीलिंग पावर कितनी होती है, और बड़े इसके सबूत हैं। तो अब है क्या? There are so many scientists who have researched over the real power of healing and well-being through our mental powers। यानी वही बात कि अपनी मेंटल पावर्स के ज़रिए अपने आप को, अपने जिस्म को दुरुस्त रखना और अपनी हीलिंग यानी अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, अपना इलाज करना जो है वो दिमाग के ज़रिए बड़े लोगों ने उसके ऊपर काम किया है। म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द थिंग दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर मेंटल कंडीशन एंड हेल्प योर ब्रेन हील आवरसेल्व्स और मेंटेन गुड हेल्थ। बहुत ज़्यादा काम इस चीज़ में हुआ है कि अगर आपकी दिमागी कंडीशन यानी दिमाग आपका स्टेबल है, सुकून में है, तो आपका दिमाग जो है वो राइट तरह के केमिकल रिलीज़ करता है, और वो आपको बीमार, या तो आपको बीमार नहीं होने देता, या आपकी कोई जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं वो खुद ठीक करता है, और उस सिलसिले में म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखें, म्यूज़िक बहुत तरह के काम करने वाला, पुरसुकून देने वाला, इस तरह के बहुत ज़्यादा म्यूज़िक हैं, बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किए। अब जैसे मैंने बर्ड सॉन्ग की बात की थी कि परिंदों की आवाज़ें जब आप सुनते हैं,
मुझे नहीं पता, मेरे पास पूरे सबूत इस चीज़ के नहीं है, लेकिन मेरे साथ कम से कम ये ऐसे होता है कि आप परिंदों की आवाज़ें सुन के एकदम आप फ्रेश हो जाते हैं। आपको लगता है आप में हिम्मत आ गई, आपको लगता है आप सुकून में आ गए। अब ये एक और ये जो काम है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ज़ेनोकांटो एक वेबसाइट है, हो सकता है मैंने इसको प्रोनाउंस सही ना किया हो। ये सिर्फ़ एक चीज़ करती है, जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं, सारी दुनिया से जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करती है। आप इस पे जाएँ, इसको मैंने लिंक भी किया हुआ है नीचे आपके लेसन में। आप जाएँ और परिंदों की आवाज़ें सुनें और फिर आप मुझे बताएँ कि परिंदों की आवाज़ें सुन के आपको किस परिंदे की आवाज़ से क्या फ़ील होता है। अब आप जब ये एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो बाय रीजन यानी किस एरिया से कि भई आप एशिया में हैं, अफ्रीका में हैं, साउथ अमेरिका में हैं, उधर से भी आपको परिंदे आप ढूँढ सकते हैं अपने रीजन के साथ। बाय टैक्सोनॉमी के उनके जो नाम होते हैं, उनके लिहाज से भी। ऑल रिकॉर्डिंग्स की आप कहते हैं कि नहीं मुझे सारी रिकॉर्डिंग दे दो, या रैंडम रिकॉर्डिंग से आप उसको कहते हो अच्छा तुक्का मारो, खुद ही बता दो मुझे कोई और। तो यानी तरह-तरह के बर्ड सॉन्ग तलाश करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मैंने ऑल रिकॉर्डिंग्स पे किया हुआ है, तो मुझे ये हर तरह की मिल गई। अब इसमें शुरू में परिंदे का कॉमन नाम और परिंदे का जो साइंटिफिक नाम है वो लिखा हुआ है। जो रिकॉर्डिंग की लेंथ है 1 मिनट 33 सेकंड है। जिस बंदे ने रिकॉर्ड किया है उसका नाम है और ये लिंक भी है। आप उस बंदे के पास जा सकते हैं उसकी साइट पे जहाँ भी, और उसकी बाकी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। तारीख है, टाइम है, कंट्री है, लोकेशन है कि किस जगह के बंदा यूएसए का है, लेकिन उसने नहीं सॉरी, परिंदा जो लोकेशन है रिकॉर्डिंग की वो भी यूएस है, और यूएस में एग्जैक्टली किधर है जी, फला 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 फॉरेस्ट में अरिजोना में है। और एलिवेशन कितनी है कि कितनी ऊंचाई पे, ये कितने मीटर की ऊंचाई पे ये परिंदा पाया जाता है। अब बर्ड के आवाज़ की टाइप्स भी जो जो अवेलेबल है वो लिखी हुई कि कॉल है कि जी ये बर्ड कॉल है, ये सुनेंगे तो बर्ड की कॉल है। लाइफ स्टेज अनसर्टन का मतलब है कि पता नहीं उस परिंदे की उम्र क्या है, ये नहीं पता। सेक्स अनसर्टन इसका मतलब ये नहीं पता कि मेल परिंदा है या फीमेल परिंदा, ये वो इन्फॉर्मेशन है। आप देखें कि इसमें आवाज़ें, इसमें सफ़े कितने हैं, उसमें आवाज़ें कितनी हैं। जो हम नेचर की साउंड की प्लेजर की खूबसूरती की बात करें, आपको असल में इस वेबसाइट के बाद आपको नज़र आएगी। मैंने इसमें से बेतहाशा चीज़ें सुनी हैं। कुछ को आप मेरा ख़्याल है डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि आप इसको चेक कर लें। कुछ आवाज़ों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप उसको मिक्स भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इनके कॉपीराइट्स का क्या चक्कर है। लेकिन आप यहाँ पे जब जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में, और थोड़ा-सा मैंने आपको असाइनमेंट भी इसके साथ दी है कि सचमुच में नेचर की आवाज़ के प्लेज़र की क्या-क्या नेचर है, कि किस-किस तरीके से वो आपको खुशी देता है। क्या आपके मूड को वो बाउंसी कर देता है कि मतलब आप एकदम बेहतर फ़ील करते हो, एक्शन करने को दिल चाहता है, या बातें करने को दिल चाहता है, या आपको लगता है कि बस ये बजता रहे और मैं सो जाऊँ, या या कुछ और लगता है कि अब चूँकि हम ये कोर्स कर रहे हैं, हमारे पास वोकैब्युलरी भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो हम इसको करने में बेहतर मतलब बेहतर तरीके से हम इसको कर सकेंगे। लेकिन ये आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, ये आपकी एक असाइनमेंट है, वो आगे एक्सप्लेन भी की हुई है। यूट्यूब पे आप जाएँ, आप रिलैक्सिंग म्यूज़िक कह दें, मैंने कहा था रिलैक्सिंग म्यूज़िक विद बर्ड्स सिंगिंग, आपको यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन नहीं मुझे पता चल रही, लेकिन कोई 1-1, 2-2 घंटे की आपको जंगल की आवाज़ों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको बेतहाशा ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और ये क्यों है? ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें आप कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन को, इंसानी दिमाग को जिन जिन आवाज़ों से सुकून मिलता है, मैंने पहले ही बताया था कि जब कि खूबसूरती में प्लेजर भी आता है कि हमें जिस चीज़ से खुशी होती है, और सुकून भी जिस चीज़ से होता है उसको भी हम खूबसूरती में ही गिनते हैं। तो जिन आवाज़ों से आपको सुकून मिलता है या खुशी मिलती है, ये उसका बहुत बड़ा मलगूबा है। ये देखें, हीलिंग बर्ड साउंड, ये अभी सारी मैंने बर्ड साउंड्स ही निकाली हुई हैं। 11 घंटे की है ये। अक्सर लोग जब पढ़ रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, मैं खुद जब कोई काम कर रही होती हूँ तो ये मैंने पीछे चलाया होता है, और उसकी वजह से दिमागी तौर पे मुझे सुकून होता है। ये देखें, ये अब कह ये रहे हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी उससे निकल जाती है। मैंने ये वैसे एक्सपीरियंस करके नहीं देखा, लेकिन इतना मुझे पता है कि पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आती है। अब ये मेडिटेशन म्यूज़िक है, द डीपेस्ट हीलिंग म्यूज़िक है, रिलैक्स माइंड बॉडी, और ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि ये वर्क करती है।
जिस किस्म हर म्यूज़िक में, जब मेरी आवाज़ भी है मिसाल के तौर पे, उसमें एक सर्टन तरह की वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन चेंज करेंगे, वाइब्रेशन का पैटर्न चेंज करेंगे, वाइब्रेशन की स्पेसेस चेंज करेंगे, तो वो आपके दिमाग को डायरेक्टली दवाई की तरह हिट करती हैं और आपको आहिस्ता-आहिस्ता सुकून होता है और आपको असल में पता नहीं चलता कि क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन वो आपको सुकून दे रही होती है, आपको रिलैक्स कर रही होती है और ज़ाहिर-सी बात है आपको सुकून मिलेगा तो वो खुशी भी होगी और खुशी होगी तो इसका मतलब है कि ये ब्यूटीफुल थिंग है। पानी की आवाज़ें ख़ास तौर पे बहुत खूबसूरत होती हैं और पानी की बेतहाशा आवाज़ें, बारिश से लेके, छोटी नदी से लेके, समुंदर से लेके बहुत बड़े समुंदर तक, और बर्फ़ की आवाज़ें और हर चीज़, आप ज़रा इसको तलाश करें तो आपको बहुत मिलेगा। फिर ऐसे म्यूज़िक्स हैं जिसको कहते हैं स्लीप म्यूज़िक, कि उसकी वाइब्रेशन इस लेवल की है कि वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता सुलाना शुरू कर देती है। और फिर कुछ ऐसे भी हैं, जैसे ये वाला ख़ास तौर पे है, ये अंडर वाटर के म्यूज़िक हैं, कि रिलैक्सिंग म्यूज़िक तो हैं, लेकिन ये एक और दुनिया, एक और यूनिवर्स जहाँ मैं तो नहीं गई, जो समुंदर की के अंदर की आवाज़ें हैं, ये उसके ऊपर है। और आप ये लगा के आधे घंटे के लिए चला के आप देखें, आपके दिमाग की लगता है जैसे गिरें खुल रही हैं और नतीजा क्या है कि आपका दिमाग रिलैक्स हो रहा है, उसकी जो हमारी ब्रेन की वेव्स चलती हैं वो सुकून में आ रही हैं और इवेंचुअली आपको खुशी हो रही है। एक और कैटेगरी है आवाज़ों की जो सेलेस्टियल वाइट नॉइज़ है। अभी ये वाइट नॉइज़ वगैरह मैं आगे आपको बताऊँगी, लेकिन जो कहकशाओं की, यूनिवर्सेस की जो आवाज़ें हैं, ये मैं ये नहीं कह सकती कि इस यूनिवर्स की आवाज़ है, लेकिन जो सैयारों की और फ़िज़ा की जो आवाज़ें होती हैं, उनको मिक्स करके, बहरहाल ये मैन मेड म्यूज़िक है, लेकिन जब आप इसको सुनते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होता है कि शायद आप कोई कायनात की आवाज़ें सुन रही हैं। और करना क्या है? करना सिर्फ़ ये है कि उन्होंने बड़ा हिसाब लगाया हुआ है इस चीज़ का कि ये किस वाइब्रेशन की, यानी व्हाइट नॉइज़ है तो किस लेवल की वाइब्रेशन की है, और वो वाइब्रेशन उन्होंने रखी ही इस तरह की हुई है कि ताकि आप बेहतर तौर पे सो सकें, रिड्यूस स्ट्रेस, काम योर माइंड, इम्प्रूव फोकस, के यानी दिमाग की जो तेज़ी-तेज़ी से हमारा दिमाग चलता है वो काम में आ जाए। एक और लेवल पे यही चीज़ जो है वो क्लासिकल और ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी करता है। आप रविशंकर की कभी गाने और सितार सुन के देखिए, हालाँकि उनकी मेलोडीज़ बहुत फ़र्क है, ज़ाहिर है बहुत फ़र्क है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बड़े तेज़-तेज़ हैं, मतलब उनकी पिच और उनका सब कुछ बड़ा नुमायाँ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से जो राग हैं वो आपको सुकून में लाते हैं, किसी और कंडीशन में लेके जाते हैं। और सूफ़ी म्यूज़िक का तो आपको पता ही है, आप उसको सुनते ही जाएँ, हमारे तो हड्डियों में ये चीज़ बसी हुई है। म्यूज़िक कैन ऑल्टर आवर इमोशंस, म्यूज़िक हमारे इमोशंस चेंज कर सकता है, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है। इट कैन करेक्ट सम प्रॉब्लम्स विद इन अस बाय करेक्टिंग आवर मेंटल स्टेट, ये भी हमने देख लिया है कि हमारे कुछ मसले तो हल हो जाते हैं अगर हमारी मेंटल स्टेट ठीक होती है, और मेंटल स्टेट आपकी म्यूज़िक से बहुत आराम से हो जाती है, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि कौन सा अच्छा म्यूज़िक है। दैट इज़ द पावर एंड ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक इफ़ कंपोज्ड अटेंटिवली। ये सबसे बड़ी ताकत है, और एक्चुअली जितनी इस वक्त मैंने बात की है ये बहुत छोटी है। ये समझें कि जो म्यूज़िक की ताकत है ये इसका 10% भी नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि मैं फिर कभी एक और कोर्स इंट्रोड्यूस कराऊँ जिसमें ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक के ऊपर ज़रा ज़्यादा बात की जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। म्यूज़िक के अंदर बहुत, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, साउंड के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है हमें ट्रांसफॉर्म करने की। सिर्फ शर्त ये है कि जिसने वो उसको कंपोज़ किया हो वो इसका इल्म रखता हो, वो सही मानों में उस्ताद लेवल का बंदा हो। थैंक यू।